तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं नितेश राठी सर एनआर सर आपके सामने ऑर्गेनिक का एक वीडियो लेके। आज की क्लास का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक से काफ़ी घबराते हैं। उनको घबराने का एक मेन रीज़न भी होता है कि सर ऑर्गेनिक की रिएक्शन लर्न नहीं होती है। मेरा उनसे कहना है लर्न करनी क्यों है, जब किसी भी रिएक्शन के अंदर बहुत सारी सिंपल तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, ट्रिक से या फिर रूल से, तो फिर लर्न करनी क्यों है। तो आज का मेन पर्पस यही रहेगा कि ऑर्गेनिक की जैसे आपकी जो 12th की बुक है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, उनमें से लगभग समझ लीजिए 30-40 रिएक्शंस ऐसी हैं जो लर्न नहीं करनी होती है। और ऐसे ही तो उसकी एक ट्रिक है सिंपल सा जिससे आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही एक और ट्रिक होती है, उससे भी 30-40 रिएक्शन फिनिश होती है। एक और ट्रिक होती है, उससे भी होती है। ऐसे करके मोटा मोटा ऑर्गेनिक फिनिश हो जाती है। तो अगर ये वीडियो कोई 11th का स्टूडेंट भी देखता है तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि 12th में आएगा, प्लस एक इंप्रेशन मारने के लिए भी तो होता है कि 11th में ही आपको ऑर्गेनिक की 12th की रिएक्शंस आती है। 11th का पोर्शन भी है इसमें, तो एक वो भी अच्छा है पोर्शन आपके लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का बेसिक क्या है, जैसे मैंने यूट्यूब पे एक छोटा सा पोल लिया था कि कौन सा वीडियो डालें, तो ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा लोगों ने बताया कि ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़ा पहले वीडियो बनाइए। तो मैं थोड़ा नया हूँ इस पर, तो इसलिए मैं धीरे धीरे आइडिया ले रहा हूँ आप लोगों से कि पहले क्या पढ़ा है। बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है तो मैं कन्फ्यूज़ रह जाता हूँ। मुझे लगता है अभी मेरे को आती है मतलब सबको आती होगी, ऐसा फीलिंग आती है कई बार, तो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए आप लोग जैसे जैसे रिप्लाई करते हो तो धीरे धीरे पता चलता है कि क्या बनाया जाए। तो फिलहाल ऑर्गेनिक का एक वीडियो लिया है। आगे अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे एक आइडिया लगे। कमेंट खासकर जरूर कीजिएगा ताकि आइडिया लगे फ्यूचर में और क्या बनाया जाए इसके ऊपर और क्या क्या किया जा सकता है ना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा काम की बात पे आते हैं। चलो, आज का वीडियो का सारांश क्या है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन लर्न ना करनी पड़े वैसा कोई तरीका है क्या सर। तो कुछ रिएक्शनों के लिए तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर कुछ और के लिए और बनाइए। चलिए आइए, ध्यान रखिए जैसे अपने कोर्स में कौन कौन है। एक होते हैं बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब उनके ऊपर कुछ ग्रुप लग जाए। जैसे ये रहा आपका बेंजीन, तो कुछ स्लाइड्स बना दिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये है बेंजीन और इसके डेरिवेटिव। ये कौन से डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं इसमें, लेकिन वो चूंकि अपने कोर्स में नहीं है तो मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे नाइट्रोबेंजीन मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो अपना चैप्टर नहीं है, लेकिन अपना चैप्टर है 11th के अंदर बेंजीन। 11th में ही टोलुइन भी है आपके कोर्स में। 12th का पहला चैप्टर आता है क्लोरोबेंजीन, देन फिनॉल, एल्कोक्सीबेंजीन यानी ईथर, एल्डिहाइड अपने कोर्स में है, कीटोन कोर्स में है, कार्बोक्सिलिक और एनालिन, एंड देन फिर 12th की ऑर्गेनिक फिनिश होती है यहाँ पे रिएक्शंस बेसिस। ओके, ये सारी रिएक्शंस क्या शो करती है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन जो होता है ना, हर किसी की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। कैरेक्टरिस्टिक समझते हो, अभिलाक्षणिक समझते हो, नहीं समझते। जैसे मैं कहता हूँ मेरा कैरेक्टर क्या है, तो आप क्या कहोगे कि राठी सर जो है ना वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो अलग बात है कि मैं घर का काम भी कर लेता हूँ, मान लो, वो अलग बात है, मुझे हो सकता है चाय बनानी भी आती हो, लेकिन ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझ आती है चाय बनाना, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, वो होती है कि कौन सा मेन काम करते हो। तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो वैसे ही बेंजीन और इसके जितने भी ये डेरिवेटिव्स हैं, इन सब की मेन रिएक्शन क्या होती है, मेन रिएक्शन वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला है सर, ये आराम से समझ में जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता उसको भी समझ लो। सिंपल सा होता है, ये कोई बेंजीन है। ओके, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे ये कोई बेंजीन है, इस बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये क्या होता है नहीं समझना है, अभी धीरे धीरे समझते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उस पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाता है, यानी ये कोई रिएक्शन है। अब कैसे लर्न करोगे, तो यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम पैदा हो रही है। पहली चीज तो क्या है कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल आता कहाँ से है, क्या बनता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ पर, क्योंकि 6 जगह है इसमें, 6 साइट्स हैं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, तो 5 साइट आपके पास अवेलेबल होगी, 5 जगह है जहाँ पे वो जुड़ सकता है। ओके, वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, क्यों जुड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसे बनता है, तो उसको देखते जाइए। सिंपल है। आ जाइए, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये खुद इलेक्ट्रोफाइल हाउ टू फॉर्म, ये बनाते कैसे हैं सर इलेक्ट्रोफाइल, ये खुद बनता कैसे है, और दूसरा होता है कि बन भी गया तो वो अटैक कहाँ करेगा, तो वो सारा, यानी अगर इसके पड़ोस में अटैक करे तो उसे ऑर्थो बोलते हैं, उसके जस्ट अगली पोजीशन पे करे तो मेटा, और उसके अगली पोजीशन पे करे तो उसको पैरा बोलते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है, तो आओ थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होते हैं। पहला कि इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसे बनता है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर बन गया तो उसको जोड़ू कहाँ पे, ऐड कहाँ करूं, ऑर्थो, पैरा, मेटा किस जगह करता है और क्यों करता है वो। ओके, तो 2 क्वेश्चन मोटे मोटे बन रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर, समझ आ रहा है सिंपल सा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे एक होता है डायरेक्टिव इफेक्ट, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, उतना समझाऊंगा जिससे रिएक्शन सॉल्व होती है। डायरेक्टिव इफेक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक नीट का एक परफेक्ट क्वेश्चन होता है, आता है कभी देखिएगा नीट आईआईटी सब में, और वो होता है जेई के अंदर बनते हैं क्वेश्चन
कि एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर, बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर, वो सब बनते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट से। तो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, उसको अलग से कभी और टॉपिक लेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने को रिएक्शन लर्न करनी हो तो इसका क्या योगदान है, ठीक है, रूल्स क्या है इसका। तो डायरेक्टिव इफेक्ट का मतलब है निर्देशी, हिंदी वर्ड भी लिख रहा हूँ अगर कोई हिंदी मीडियम का है, ओके। एक होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, मतलब सर आओ धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मान लो कोई बेंजीन रिंग है, उस पर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप के ऊपर लोन पेयर्स हैं। क्या है? लोन पेयर। निकालना आता है? नहीं आता है तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो और करा रखा है, उस पर देख लीजिएगा, लोन पेयर निकालना भी सिखाया, ठीक है। तो लोन पेयर है, ओके। और लोन पेयर क्या करते हैं? रेजोनेंस शो करेंगे, लोन सिंगल डबल। सर ये रेजोनेंस कैसे करते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आराम से देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी उस पे नहीं जाएंगे, ओके। तो लॉन सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा तो ये इधर, क्योंकि लॉन पेयर कैसा काम करता है? भरा। और मैंने उस वीडियो में बताया भरा हमेशा डबल बनाता, तो भरा डबल बनाता और खाली आगे जाता। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी और ये सब कुछ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इस पूरे में देखो हुआ क्या, एक चीज को समझो। ये कोई बेंजीन रिंग थी, ओके। चलो इसको समझते हैं पहले एक बार, ओके। तो ये इस तरह से इसके ऊपर माइनस आना शुरू हुआ, इस पे प्लस आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, ठीक है, दैट्स इट। ऐसा काम करता कौन है? जिसके ऊपर भी लॉन पेयर्स होंगे ना, वो सब करेंगे। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता था, नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है और एनसीईआरटी में ये अपने एग्जांपल हैं हमारे कोर्स में, तो उतना ही काम करते हैं। जैसे हैलोजन हमारे कोर्स में है, 12th का फर्स्ट चैप्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब पे लॉन पेयर होता है। OH पे लॉन पेयर होता है, OR पे लॉन पेयर होता है। OR मतलब एल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, ऐसा कोई ग्रुप। आ जाओ, NH2 अपने कोर्स में है, एनिलीन, और इसके अलावा 11th में है आपके टोलुइन, CH3, R ग्रुप, ओके। ये सारे तो उतने ही लेते हैं। तो इन सब के ऊपर चूंकि लॉन पेयर्स हैं, इसको छोड़ दे अगर, तो लॉन पेयर हैं, तो ये सारे क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में देते हैं, ओके। यहां तक समझ में आया? जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस पैदा होता है, फिर ये माइनस आगे जाता है रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आता है, फिर ये और आगे जाता है, और फिर यहाँ माइनस आता है। दैट्स इट, सिंपल सा। अब आते हैं असली बात पे। ये तो हुई सिंपल बात है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लो ये बेंजीन रिंग है, बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं? 4 4 4 4 4। और इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, इसको हटा लेता हूं, इसकी जगह A लगा देता हूं, ओके, सिंपल, ये सब कुछ, ओके। अब मेरे को एक बात बताइए, कुल मिलाकर इसके पास में लॉन पेयर थे और इसमें लॉन पेयर अंदर दिए, जिसकी वजह से यहां पे क्या आया? माइनस, मतलब 4 की जगह क्या हो जाएंगे? 5। और यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल बैठा है, इसको यहां पे जुड़ना है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पे जुड़े, यहां जुड़े, यहां जुड़े, कोई जगह चाहिए इसको, और इसको किसी से कोई मतलब नहीं। ये तो ये कहता है भैया मेरे पे प्लस है और मेरे को माइनस चाहिए, बात खत्म हो गई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरे पे प्लस है, जो मुझे माइनस देगा ना, मैं वहां जुड़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये भी कह रहा मेरे पास भी 4 है, तो मेरे पास आ, ये कहता मेरे पास भी 4 है, ऐसा काम चल रहा था। इतने में क्या हुआ? इसके ऊपर कोई ग्रुप लग गया एक, जिसके पास लॉन पेयर है, मतलब इनमें से कोई ग्रुप, इसने लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन अंदर दिए, जिसकी वजह से यहां पे माइनस आया, मतलब 4 की जगह कितने हो गए? 5, एक आगे। तो ऐसा तो सर यहां पर भी हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, यहां पर भी हुआ है, तो हटाओ इसको, ये भी करो 5। तो ऐसा तो सर यहां पर भी हुआ, बिल्कुल हुआ है, तो यहां पर भी करो 5। इसका मतलब बस जैसे ही इसने 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता पता चल गया कि मुझे कहां जुड़ना है, कहां जुड़ना है बताओ, वो 4 की तरफ जाना पसंद करेगा या 5 की तरफ जाना पसंद करेगा? कितना सिंपल है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारी साइड थी, सॉरी, बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां जाए? तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन अंदर देके इसकी ऑर्थो, पड़ोसी पोजीशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही बढ़ी, इसको समझ आ गया मुझे कहां जुड़ना है। एक तरह से इसने इसको डायरेक्शन दी, डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्ट कर दिया। दिस इज द डायरेक्टिव इफेक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टिव। निर्देश दे दिया, निर्देशक, डायरेक्टर, निर्देश दे दिया, जा उधर जा, जा ऑर्थो पे, जा पैरा पे, जा मेटा पे, समझ रहे हो? निर्देश दे रहा है, बताओ कहां निर्देश दे रहा है? जा ऑर्थो पे, जा पैरा पे, और इस तरह से इसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा। इसका मतलब वो सारे ग्रुप जिस पे लॉन पेयर होंगे वो सब कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा, मतलब नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, दैट्स इट। इसका मतलब कौन होते हैं ऑर्थो पैरा? ये सारे ग्रुप। समझ में आता है तो वेरी गुड, लॉन पेयर निकाल ले तो और बढ़िया। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे निकाल नहीं पाते लॉन पेयर, मान लेते नहीं निकाल पाए, इसको याद रख लो,
कि ये सारे ऑर्थोपैरा ग्रुप्स हैं। यहाँ तक समझ में आई? कैसे पता चला? इससे अपने इलेक्ट्रॉन अंदर दिए, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आया, बोले तो 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसको समझ आ गया कहाँ जुड़ना है, तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ गया, यानी ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, तो ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, इसे कहते हैं ऑर्थो पैरा। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। माना ऐसा कोई ग्रुप है A डबल बॉन्ड B, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इसके बीच में। अपने कोर्स में कौन कौन है? अपने कोर्स में 11th में तो कोई भी नहीं है, लेकिन 12th के कोर्स में है। हमारे कोर्स में 12th में आपका पहला चैप्टर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन और कार्बोक्सिलिक, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड, डाइएजोनियम सॉल्ट, ये 4 चैप्टर दे रखे हैं। इसमें से 3 ये मेन माने जाते हैं। इन सब में देखो, इस कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, बहुबंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड है। तो ये रहा डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर कोई भी तरह का लॉन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करता है, और चूंकि ये वाला ग्रुप मान लो, तो इसकी दोनों में से बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जिसकी वजह से ये बाहर आएगा। और जैसे ही बाहर आएगा तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस को समझने के लिए उस वीडियो को देख लीजिए। मैं यहाँ रेजोनेंस समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा फिर बात का, है ना, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा बहुत। तो रेजोनेंस समझ लीजिए पहले, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या डेवलप होता है? प्लस, फिर वो प्लस कहाँ जाता है? आ जाओ। तो ये इस तरह से रेजोनेंस चलेगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, फिर ये डबल बॉन्ड, ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो प्लस यहाँ पे, देन फिर ये डबल बॉन्ड इधर, ये प्लस यहाँ पे, देन ये इधर इधर, ऐसा कुछ रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा अभी मैं। तो कुल मिला के सारांश क्या निकला सर? तो अगर ऐसा कोई ग्रुप आ जाए A डबल बॉन्ड B, मतलब कौन से सर ग्रुप? एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, कार्बोक्सिलिक आ जाए, ठीक है, डाइजोनियम आ जाए, ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे होते हैं इस तरह के ग्रुप जो बेंजीन रिंग में प्लस पैदा करते हैं। तो आ जाओ, ये रही बेंजीन रिंग, जिसके ऊपर कोई ग्रुप लगा था A डबल बॉन्ड B, ऐसा कोई ग्रुप लगा था। बताओ इसके अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 4 4 4 4। जैसे ये ग्रुप लगा, इसने क्या किया? इस ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, खींचते ही यहाँ पर कितना हो गए? एक प्लस आ गया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो 4 की जगह कितने हो गए? 3, 4 की जगह कितने हो गए? 3, 4 की जगह कितने हो गए? 3। इसका मतलब ये साइड में बैठा बैठा इलेक्ट्रोफाइल देख रहा था, यहाँ से तमाशा देख रहा था। ये कह रहा कर लो जो करना है कर लो यार, कर लो, हम तो बैठे हैं। तो ये तो मजे से ऐसे बैठा था, तो ये बैठा है और ये देख रहा है, तमाशा कर लो। जैसे जब तुम्हारा हो जाए ना तो मुझे बता देना, क्या हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया हमारा, हो गया, आऊँ क्या? आ जा, बता कहाँ जाएगा? तो बताइए किस तरफ जाएगा? 3 की तरफ या 4 की तरफ? 4 की तरफ। और बताओ ये पोजीशन कौन सी है? इसके पड़ोस वाली ऑर्थो, और ये रही मेटा, ये पैरा। तो बताओ कहाँ जाएगा? 4 नंबर। मतलब ये सारे लोग कैसे हैं? मेटा डायरेक्टिव, इसलिए इसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिव, मेटा निर्देशी। मेटा पे निर्देश दे दिया, वहां जा। कहानी समझ में आई? रट लो, मैं तो कहता हूँ अब तक यहाँ तक रटना भी नहीं है, समझ लो, सिंपल सा। कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, रटने की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई 1-2 बच्चे ऐसे होता है, अजीब से होता है, वो क्या यार ये भी क्यों याद करूँ, मतलब ये भी क्यों समझूँ, रेजोनेंस भी नहीं समझना, तो मैं ये तो याद कर कम से कम। ये मेटा होते हैं, वो ऑर्थोपैरा थे। जिसके ऊपर लॉन पेयर है वो ऑर्थोपैरा थे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है वो मेटा। और रेजोनेंस आता तो वो रटने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। ओके, तो ये अपने कोर्स में है सारे चैप्टर, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गई, कौन सी? कौन ऑर्थोपैरा कौन मेटा, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कि आखिर ये इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है। दूसरा दो क्वेश्चन थे, ऑर्थोपैरा, मेटा, और दूसरा यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो जुड़ेगा कहाँ, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल बनता कहाँ से है, किसकी शक्ल कैसी होती है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इतनी सारी रिएक्शन, ये सब अपने कोर्स में है, बहुत ही सिंपल है। जैसे पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। ओके, नाइट्रीकरण में क्या आता है? HNO3 आता है, सिंपल सा। जैसे नाइट्रेशन HNO3, नाइट्रेशन HNO3, नाम से पता चल रहा है, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण HNO3, ठीक है। साथ में H2SO4 होता है, एज अ कैटलिस्ट होता है। और ये देता क्या है? ये देता है NO2+। क्या देता है? NO2+। हेलोजन है, हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, हेलोजन होगा X2। ये AlCl3 का है सर, AlCl3 सब जगह AlCl3, ये सब कैटलिस्ट है, लेविस एसिड है। कई लोग यहाँ पे AlCl3 लिखते हैं, वो भी लेविस एसिड है। AlBr3 वो भी लेविस एसिड है। FeBr3, NCERT FeBr3 भी लिखती है, B लिखती है, AlCl3 भी लिखती है। तो मैंने हर जगह AlCl3 लेके शॉर्ट किया है। आप चाहो तो FeBr3 लिख सकते हो, AlBr3 लिख सकते हो, ये सब लेविस एसिड है, कोई भी ले सकते हो, सबसे काम बनता है तो AlCl3। ओके, तो लेविस एसिड है। तो मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? इन पे नहीं, H2SO4 Al, क्या करेंगे हमारा मेन फोकस होना चाहिए यहाँ। X2 है X+, हेलोजिनेशन H2 X+, क्लोरीनेशन Cl2 Cl+, ब्रोमिनेशन Br2 Br+, I2 I+, Cl2 Cl+, Br2 Br+, HNO3 NO2+।
अब आ जाओ, अगली रिएक्शन आती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स, जिसमें होता है एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। बड़े गजब के हैं। एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप होगा RCl, बॉन्ड ब्रेक करो, सिंपल सा मैं तो कहता हूं। बताओ कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन और क्लोरीन है, वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन पे क्या आएगा? माइनस। तो प्लस कहां बनेगा? हमारा टारगेट तो प्लस का है, हमारा टारगेट है प्लस का, बन गया प्लस R प्लस। सिंपल प्लस बनाओ, X2 X प्लस, Cl2 Cl प्लस, Br2 Br प्लस, I2 I प्लस, हो गया है। RCl R प्लस। जैसे R की जगह अगर कोई CH3 ले तो बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या बनेगा? Cl पे माइनस, तो CH3 पे प्लस, आ गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पैदा करना सीखो जल्दी से। CH3 CH2 Cl, Cl हटा दो, 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 पीछे जो बचेगा Cl पे माइनस होता है तो पीछे क्या आएगा? प्लस। तो बॉन्ड ब्रेक क्या बना? माइनस, क्या बना? प्लस CH3 CH2 प्लस। RCOCl जैसे एसिटाइलेशन, एसिटलीकरण, एसिटाइलेशन, RCOCl, बॉन्ड ब्रेक करो। आओ, कहां से ब्रेक करोगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, सिंपल। क्या क्या बनेगा? Cl माइनस, इस पे क्या बनेगा? RCO प्लस, RCO प्लस। आ जाओ, R की जगह CH3 ले लो, बॉन्ड ब्रेक करके दिखाओ, तो Cl माइनस, ये CO पे प्लस। बॉन्ड ब्रेक करो फिर से, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक, ये Cl माइनस, ये CH3 CH2 प्लस। इसके अलावा जो होता है, ये होता है आपका, ये CO था, सॉरी यहाँ CO कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक CH3 CH2 प्लस। आ जाओ, इसी तरह से क्या होता है? तीन लोग होते हैं, एक तो होता है आपका CS एसिटिल क्लोराइड, एक होता है आपका CH3 COO COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, और तीसरा भाई होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तीनों को क्या करना है? जहां पर भी CH3CO दिखे ना, तोड़ दो, वहां से CH3CO दिखे तोड़ दो, वो बॉन्ड ब्रेक अलग। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ में आती है? ज्यादा पे डाल दो प्लस माइनस, और कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे प्लस, तो बॉन्ड ब्रेक करो। यहां से क्या बनेगा? CH3CO अलग रखो, सिंपल सा, माइनस प्लस, CH3CO अलग रखो, बॉन्ड ब्रेक करो, माइनस तो प्लस, CH3CO अलग रखो, माइनस तो प्लस, ये लो, इतना सिंपल है, प्लस माइनस। HNO3 NO2 प्लस, X2 X प्लस, Cl2 Cl प्लस, Br2 Br प्लस, I2 I प्लस, RCl Cl अलग हो R प्लस, CH3 Cl Cl अलग हो CH3 प्लस, CH3 CH2 Cl Cl अलग करो CH3 CH2, RCOCl Cl अलग करो। यहां से समझ में आ गया? Cl अलग करो, तो फिर अगला CH3 COO COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO अलग करो, CH3CO अलग करो, CH3CO अलग करो, दैट्स इट, ये प्लस बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बनाना सीखे। और एक होता है सबसे खतरनाक, जैसे चलो बेंजोइलेशन भी देख लेते हैं, ये भी कोर्स में अपने। बेंजोइलेशन में C6H5CO, आगे समझ में क्या करेंगे? CH3CO बॉन्ड ब्रेक करो, बस। आगे क्या है? अरे हटाओ यार, Cl हटाओ, OH हटाओ, हटाओ। इसी तरह से C6H5CO हटाओ, बॉन्ड ये ब्रेक, क्या बना? Cl माइनस C6H5CO प्लस। प्लस बनते तो अपने मजा आ जाता है, प्लस बनते तो मजे। इसके अलावा एक होता है सल्फोनेशन, जो लेते हैं H2SO4, इसका बनता SO3 है, जुड़ता SO3H है। ये क्या है और देखेंगे। आओ वापस रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। HNO3 लेते हो तो NO2 प्लस बनता है, जुड़ता कौन है? NO2 ही जुड़ता है। X2 लेते हैं X प्लस बनता है, जुड़ता कौन है? X प्लस जुड़ता है। Cl2 लेते हैं, क्या बनता है? Cl प्लस, जुड़ता कौन है? Cl प्लस, जो इलेक्ट्रोफाइल है वही तो जुड़ता है, जुड़ता यही है। Br2 Br प्लस, I2 I प्लस, RCl R प्लस, जुड़ता भी R प्लस ही है, यानी R जुड़ता है, सिंपल सा R जुड़ता है। इसी तरह से ये एक थोड़ी सी नई चीज है, क्या? H2SO4 बनता SO3 है लेकिन जुड़ता SO3H है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बार इसको देखिए जल्दी से, फिर आगे निकलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें, अगली जो चीजें बनेगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, उसको और देख लीजिए। और क्या क्या बनेगा इसके अंदर? जैसे Cl है, ये आएगा आपका HNO3 और H2। जैसे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, आपको पहले ही पता चल गया दो चीजें हैं, क्या क्या? एक तो है आपका हैलोजन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बढ़िया, उसमें दो चीजें देखनी है। जो भी आपने कंपाउंड लिया है वो या तो ऑर्थोपेरा है या मेटा है, दोनों में से कोई एक है। बताओ क्लोरोबेंजीन कैसा है? क्या क्लोरोबेंजीन पे लोन पेयर है? ठीक है, ये आपका ये क्लोरोबेंजीन। ओके, क्या क्लोरोबेंजीन पे लोन पेयर है? बिल्कुल है सर।
और लोन पेयर है तो लोन पेयर होते ही ऑर्थो पैरा, याद आया, लोन पेयर होते ही ऑर्थो पैरा। चाहे तो ये स्लाइड्स देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो पैरा। ओके ओके, तो रिएक्शंस कैसे कैसे होती है उस क्लोरोबेंजीन को और देख लीजिए। तो जैसे क्लोरोबेंजीन है, अभी मैंने क्या समझाया आपको, सिंपल सा बॉन्ड ब्रेक करो, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, नथिंग स्पेशल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल Cl2 का क्या बनता है Cl+, इसका मतलब जुड़ेगा कौन Cl+। कहां जुड़ेगा, पूछो इससे, ये बोलेगा मैं हूं, ये बोलेगा, क्या बोलेगा ये, कि मैं हूं ऑर्थो पैरा, क्योंकि लॉन पेयर होते हैं इसमें, है ऑर्थो पैरा। और ऑर्थो पैरा है मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl2 का क्या होता है Cl+, Br2 का क्या होता है Br+, HNO3 का क्या होता है NO2+, जोड़ते जाओ, इसका क्या बनेगा Cl। जोड़ो, कहां जोड़े सर, अरे पूछो ना इससे, ऑर्थो पैरा, तो जोड़ो इसकी ऑर्थो पे, जोड़ो इसकी पैरा पे। बोलो Br2 से क्या बनता है Br+, कहां जुड़ेगा, जोड़ो इसकी ऑर्थो पे, जोड़ो इसकी पैरा पे, ये रिएक्शन खत्म। अरे इतना सिंपल। हाँ, तो इसका ऑर्थो पैरा पता करो, इसका इलेक्ट्रोफाइल पता करो, वीडियो चाहे तो वापस देखिए, क्योंकि वही काम का है, फिर तो अब रिएक्शंस बची है, खड़ाखड़ खड़ाखड़ खत्म हो रही है। आओ, HNO3 क्या बनता है NO2, जोड़ो NO2, कहां, अरे NO2 कहां जोड़ोगे, ऑर्थो पे जोड़ो, पैरा पे जोड़ो। इसका क्या बनेगा CH3Cl, याद है, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया था, Cl अलग कर दिया करो, सिंपल सा, Cl खूब मिलेगा आपको, सिंपल, ये माइनस ये प्लस। ओके, क्या बना, प्लस बन गया इलेक्ट्रोफाइल, जोड़ दो, किधर, अरे किधर, क्या ऑर्थो पे और पैरा पे। बोलो इसका क्या बनेगा, बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से क्या बना माइनस, क्या बना प्लस, सिंपल Cl अलग करो, बन गया CH3 CH2 प्लस, जोड़ दो, कहां पे CH2 CH3, क्योंकि प्लस यहां से था ना, जहां से प्लस बनता है वहीं से जोड़ते हैं। आ जाओ, इसका भी है CH2 और CH3, आ जाइए, इसका बॉन्ड ब्रेक, Cl अलग करो, बोला भी क्या बना माइनस, क्या बना प्लस, बस जोड़ दो, CO CH3 जोड़ दो, तो बताओ कहां जुड़ेगा, ये रहा आपका पैरा CO CH3, ये रहा आपका ऑर्थो CO CH3, सिंपल, दैट्स इतना सिंपल। अब प्रॉब्लम है H2SO4 के साथ, प्रॉब्लम नहीं है, इसका इलेक्ट्रोफाइल बनता है SO3, बट जुड़ता कौन है SO3H। ओके, बनता कौन है SO3, बट जुड़ता कौन है SO3H। अब कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पूरी मैकेनिज्म के पार्ट है, हम अभी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, हम सिंपल सा, हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें मतलब है हमारा नीट IIT निकल जाए, क्योंकि मैकेनिज्म आप पूछ भी नहीं रहा है। तो आ जाओ, जोड़िए, कहा SO3H, कहां क्या SO3H ऑर्थो, SO3H, ये आपका क्लोरोबेंजीन चैप्टर। एक और लेते हैं, जैसे ये आपका फिनॉल चैप्टर, ठीक है, देखिएगा इसके अंदर। ओके, ये रहा आपका फिनॉल चैप्टर में, यही ऐसी रिएक्शन, सिंपल, पूछो इससे कौन है भाई तू, फिनॉल से पूछो पहले, तो तू कौन है, तो फिनॉल बोलेगा मेरे पे लॉन पेयर है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसमें से मेरी ऑर्थो और मेरी पैरा पे डाल देना, हो जाएगा काम। तो पूछो इससे कौन है भाई तू, तो ये बोलेगा मैं HNO3 हूं, मतलब मैं NO2 बनाता हूं, तो जोड़ो NO2 कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे, डालो ऑर्थो पे, डालो पैरा पे। बोलो इससे पूछो कि सर ये क्या है, छोड़ दो, एक मिनट रुक जाओ, ब्रोमीन, बोलो क्या है ये, Br+ बनाएगा, कहां जोड़े, ऑर्थो पे और पैरा पे। और भी रिएक्शन ले सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी ने जितनी दी है मैं उतनी ले रहा हूं, एक्स्ट्रा फालतू में काम करने से मतलब नहीं है, लेकिन वो भी आप बना सकते हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। ये क्या चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे जाके आप लोग डायरेक्ट इफेक्ट को और अगर ढंग से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेट से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर NO2 घुसा ही चला जाता है, ऑर्थो और पैरा एक कंपाउंड में घुस जाते हैं, बजाय कि दो अलग अलग होने के कारण रिएक्टिविटी बढ़ गई, डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेट हो गया। तो ये NO2 ऑर्थो पे, इसी में पैरा पे, इसी में ऑर्थो पे, ओहो अच्छा ऐसा, बिल्कुल। तो सिंपल सा है, डाइल्यूट HNO3 कंसंट्रेट HNO3, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। जैसे फिनॉल काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डाइल्यूट में तो सिर्फ एक एक घुसते हैं, लेकिन कंसंट्रेट होने पर एक साथ ही सारे घुस जाते हैं। ओके, आ जाओ, ऐसे ही काम Br2 के साथ है। एक तो होता है नॉन पोलर मीडियम CH2, नॉन पोलर, और ये है आपका वाटर पोलर, इसका मतलब एक बार में सारे घुस जाते हैं, Br इधर इधर और एक ही बार में ऑर्थो पैरा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, फिनॉल के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका ईथर, ये भी एनसीईआरटी में है। ये सारी रिएक्शंस हैं, मैं चाहूं तो 10 और लिख सकता था, लिख सकता है ना, जैसे मैंने Cl2 लिखा, Br2 नहीं लिखा, I2 नहीं लिखा, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जितना दिया पहले वो लिख लेते हैं।
लिख सकते हैं। आ जाओ, HNO3 क्या देगा, NO2 कहाँ जड़ है, तो पूछो इससे, ये कहेगा मेरे पास लोन पेयर है, मतलब मैं हूँ ऑर्थो और पैरा। आ जाओ, इसका मतलब कहाँ जोड़ोगे, NO2 ऑर्थो पे, NO2 पैरा पे। ये क्या बनाएगा, Cl2 बनाता है Cl प्लस, ऑर्थो पे पैरा प्लस, CH3Cl क्या बनाता है माइनस, ये बन गया आपका प्लस, जोड़ दो इसको कहाँ पे, CH3 ऑर्थो पे, CH3 पैरा पे, तोड़ दो इसको माइनस, ये बन गया आपका प्लस, क्या बना CH3CO, तो CO जोड़ दो आप लोग, COCH3 जोड़ दो ऑर्थो पे, COCH3 पैरा पे। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ, नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड कीटोन। अब पूछो इस CHO को, याद करो CHO कहाँ लिखवाया था मैंने, मेटा डायरेक्टिव, यानी ये है आपका मेटा, इसका मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो मेटा पे जोड़ो। एनसीईआरटी ने एक ही रिएक्शन दी, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दी क्योंकि एक से तो क्या पढ़ाएं, तो मैंने और लिख दी, आप चाहो तो 4 और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ, HNO3 क्या देता है, NO2 कहाँ जोड़ोगे, पूछो इससे कि मेटा, ये लो भाई मेटा, ये लो भाई मेटा, Cl2 से क्या बनता है Cl। नेक्स्ट अगला चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन के बाद है कार्बोक्सिलिक, एनसीईआरटी ने दिया है, पूछो कार्बोक्सिलिक कैसा होता है, लिखवाया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, मेटा डायरेक्टिव। यानी मोटा मोटा आपको क्या पता करना है इसके अंदर, सिंपल, एक ऑर्थोपैरा कौन, मेटा कौन, ये पता करो, और किसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, HNO3 का NO2 प्लस, Cl2 का Cl प्लस, Br2 का Br प्लस, CH3Cl का CH3 प्लस, RCl का R प्लस, CH3CO Cl, तोड़ दो CH3CO प्लस, हो गया, और जोड़ते जाओ। आ जाओ, Cl2 है ये मेटा डायरेक्टिव Cl, HNO3 है ये NO2 मेटा डायरेक्टिव NO2। नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन है, एनालिन, एनालिन की भी रिएक्शन दे रखी है। अब एनालिन भी बड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे डाइल्यूट और कंसंट्रेट का रोल रहता है। डाइल्यूट होने पर आ जाओ, ये आपका NO2 कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ और होती है, बिना गड़बड़ के तो केमिस्ट्री नहीं चलती ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेटा भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा, और मेटा भी काफी ढंग से बनता है, और इसका कारण क्या होता है, मेटा क्यों बन जाता है, ठीक है ना। कई लोग सोचेंगे मेटा बन गया सर बीच में, मेटा बनने का कारण ये होता है, ये कौन है, HNO3 एसिड, और एनालिन कैसा होता है आपका बेस। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट, और सॉल्ट क्या बनता है पता है, सॉल्ट बनता है, थोड़ा यहां लिख देता हूं, सॉल्ट बनता है एनालिनियम आयन। इसका मतलब एनालिन रिएक्शन कर रहा था, ठीक है, एनालिन रिएक्शन करके ऑर्थोपैरा बना रहा था, वो ठीक है, बीच में एसिड और बेस ने भी रिएक्शन कर ली, जिसकी वजह से क्या बना, एनालिनियम आयन। और ये कैसा होता है, ये होता है मेटा। अरे यार, मतलब ये होता है आपका मेटा, तो मेटा भी बनेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो कई लोग सोचते हैं यार इसमें ऑर्थोपैरा में मेटा बीच में कहाँ गया, ये मेटा इसलिए बनता है क्योंकि ये सॉल्ट बनाता है, मेटा डायरेक्टिव, मेटा बन गया। आ जाओ, ऐसे इसके अंदर है Br2 कहाँ जोड़ोगे, ऑब्वियस है Br कहाँ जोड़ोगे, अब चूंकि रिएक्टिव बहुत ज्यादा है इसलिए Br ऑर्थो पे, इसी में Br पैरा पे, इसी में Br ऑर्थो पे, तो एक ही बार में सब कुछ घुस जाता है। तो ये तरह से आ जाओ, H2O सपोर्ट क्या देता है, SO3 देता है, लेकिन जुड़ता है SO3H, जोड़ लिया SO3H, कहाँ पे, पैरा पे जोड़ दिया, मेटा पे भी ऑर्थो पे भी जोड़ सकते हो। रिएक्शन लेकिन थोड़ा इसने इस तरह से करवाई है, एक ही बात है, फाइनल आंसर यही होता है, ये तो ज्वीटर आयन है, ओके, तो छोड़ सकते हैं इसको मोटा मोटा। ये कहने का मतलब, कहानी का सारांश समझ में आया, क्या समझ में आया कि आपको दो ही चीजों पे ध्यान रखनी है, ऑर्थोपैरा कौन है, मेटा कौन है, ये पता करो, सारा चाहे तो मैं विदिन 20 सेकंड रिवाइज कर देता हूँ। ऑर्थोपैरा कौन होता है, अपने कोर्स में पहला चैप्टर है बेंजीन, ठीक है, टोलुइन है 11th में, वो ऑर्थोपैरा, क्लोरोबेंजीन ऑर्थोपैरा, ब्रोमोबेंजीन ऑर्थोपैरा, फिनॉल, ईथर, एनालिन, ये सब ऑर्थोपैरा, जबकि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये होते हैं मेटा डायरेक्टिव। ऑर्थोपैरा मेटा समझ में आ गया, और इधर से इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, HNO3 है, NO2 प्लस, हेलोजन है X प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, CH3CO प्लस, और उनको ऑर्थोपैरा पे लाके जोड़ दीजिए। तो ये है मोटा मोटा इतनी सारी रिएक्शंस आपको लर्न होती है। अगर आपको वीडियो में वाकई में आपको लगता है वर्थ है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। ओके।